हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं अलमारी अपनी साफ़ करी। ये मेरे परसों का ब्लॉग है। तो क्या था, ये अलमारी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कैसे बिखरी पड़ी हुई है। जैसे मन चाहे वैसे कपड़ा सबका इधर उधर हो रखा है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अलमारी को सेट भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो मैं भी जो भी कपड़े लाती थी ऐसे रख देती थी। तो होता है ना कि जब सेट करेंगे तब अच्छे से रखेंगे। और इसको सेटिंग में बहुत टाइम लग गया था। मैंने ये नहीं बता सकती कि क्या टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। 10 बज रहा था कि 11 बज रहा था, टाइमिंग बिल्कुल नहीं पता है। तो जब भी कपड़े वगैरह मुझे सेट करने होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, सारे कपड़ों को निकाल के एक तरफ कर लेती हूँ। फिर सारे कपड़ों को तय लगा लगा के अलग रख दूँ। जैसे बेडशीट अलग तय लगा के रख दी, पर्दे अलग कर दिए, बच्चों के कपड़े अलग तय लगा के रख दिए। इससे क्या होगा, जब आप अलमारी वगैरह सेट करोगे ना तो फिर आपको झंझट नहीं लगेगा, आपको बस फटाफट कपड़े रखने होंगे। तो अब ये पेपर वगैरह थे वो भी मैंने थोड़ा हटाए। उसके बाद इसमें थोड़ा लग रहा था जाला वगैरह हो रखा है, वो साफ़ किया। और काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्पेस है। बस वो लगता है कभी कभी बीच में एक अलमारी दे देते तो और अच्छा कपड़ा और अच्छे से रख पाते, क्योंकि सब में इस तरह का रॉड ही रॉड लगा हुआ है। एक आध ऐसा बीच में अलमारी जैसा देना चाहिए, बट हमारे हिसाब से हर चीज़ तो नहीं मिल सकती। तो वो था, पेपर लगाया। उसके बाद जो छोटी छोटी फ़िनाइल की गोलियाँ होती हैं ना, वो हमेशा आप अपने कपड़ों में बेड में डाला करो। इससे क्या होता है, कपड़ों से स्मेल नहीं आती। मैं हमेशा डालती हूँ। पर ये चीज़ का ध्यान रखना कि घर में बच्चे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना होता है। तो अब मेरी सारी अलमारियों में छोटे छोटे से जो कपूर उसकी फ़िनाइल की गोलियाँ आती वो मैं डालती हूँ। और ये स्टैंड तो आपको पता है मेरे पास पहले से था, तो इसको मैंने रख रखा है। इसमें कपड़े रखने से काफ़ी ज़्यादा मतलब आराम हो जाता है। इसमें क्या होता है, हर सबका एक एक मतलब जो आपको जगह दिख रही ना उसमें रख दो। जैसे ऊपर वाले में मैं क्या करती हूँ, चादर हो गई, बेडशीट वगैरह हो गई, वो रख देती हूँ। तो निकालने के टाइम पे थोड़ी दिक्कत नहीं होती। और इधर अनाया कि अपनी मस्ती चल रही है, उसने चूड़ी वगैरह पहन रखा है, दुपट्टा वगैरह लेके वो पूरी आंटी बन जाती है। तो छोटी छोटी सी क्लिप है जो मैं उसकी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक जो सब्सक्राइबर है पूर्णिमा जी, वो अनाया को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो उसको सेट करने में मुझे कम से कम आधे घंटे ज़्यादा टाइम लगा था। बट इतना लंबा वीडियो मैंने आपके साथ, मैंने कहा क्या ही बनाएंगे, आप भी बोर हो जाओगे। तो अलमारी पूरी सेट कर ली थी। उसके बाद मुझे ये पर्दा दिख गया था, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि होली से ही लगा रखा है इस पर्दे को। तो मैंने कहा थोड़ा इसको चेंज भी करना है, एक ही जैसा कलर देख देख के बोरियत सी हो रही थी। तो ब्लू कलर के मुझे 2 पर्दे मिल गए। एक तो छोटा विंडो के साइज़ का मिल गया और एक बड़ा था। तो मैंने कहा लाओ, हल्का भी है, उसको लगा लेते, थोड़ा सा घर चेंज लगेगा। तो फिलहाल कोई मूड ऐसा था नहीं, लेकिन जब सफाई में मुझे ये दिख गया तो मैंने कहा लाओ कर ही लेते हैं। तो पहले तो मैंने पर्दे मतलब विंडो के और दरवाजे दोनों ही पर्दे को एक साथ करके लगाया था, जो भी बहुत ही सिंपल है, सबको पता है कैसे लगा सकते हैं। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे दरवाजे वाला पर्दा अलग करना चाहिए और विंडो वाला अलग करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर लें, तो फिर वो मुझे थोड़ा स्पेस में लग रहा था कमी, तो फिर मैंने उसको अलग अलग किए। देखिए, विंडो को अलग किया और दरवाज़ा वाला जो पर्दा वो अलग किया। बहुत पुराने पर्दे हैं मेरे, जितने भी पर्दे आप मेरे देख रहे हो ना, मैंने कम से कम 5-6 साल हो गए मैंने पर्दे खरीदे ही नहीं हैं। ये सारे पर्दे मेरे बहुत पुराने पुराने, कहीं कहीं पे आप दिख रहा होगा उसमें हल्का हल्का सा छेद भी हो गया। वो कैसे हो गया, मैं जैसे पहले ले घर में ना दरवाजे पे लगाती थी, तो जैसे धूपबत्ती वगैरह जलाना होता था या डुग्गू जलाता था, तो वो कभी कभी छुआ देता था पर्दों में, तो उसी की वजह से कई उसमें छेद हो गए। तो वो हुआ। अब दोपहर का टाइम था, मैंने दाल मतलब बना ली थी, क्योंकि आजकल बच्चों की ना गर्मी की वजह से छुट्टियां जल्दी हो जाती हैं। मतलब 12 बजे तक तो हो जाती है, डुग्गू भी 12-10 तक आ ही जाता है। तो उसके पहले मैंने उसके लिए आज नींबू पानी बनाया था, क्योंकि वैसे तो आम पन्ना बना के रखती हूँ, पर आम पन्ना ख़त्म हो गया था। मतलब 2 या 3 दिन का ही मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। तो बना के रख, नींबू पानी था, मैंने कहा आके वो पिएगा। तो मैं उसको बोल रही थी, बोलता हाँ मम्मा मुझे दे दो। तो मैंने कहा चलो भी देती हूँ। तो अनाया आ गई थी, अनाया को नींबू पानी बहुत पसंद है, मम्मा मुझे दे दो। मैं चलो ठीक। तो आज बोल के गया था, मम्मा दोपहर में मुझे बहुत दिन हो गए मैंने पालक की दाल नहीं खाई, तो वो मुझ बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उसको सिंपल सी पालक की दाल बनाई है। काफ़ी हस्बैंड की वजह से ये सब दालें बन नहीं पाती, वो खाते नहीं हैं। तो उनको सुबह का जो उनका टिफ़िन था वो मैंने अलग बनाया। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए, अनाया के लिए, अनाया को भी पसंद है। तो नॉर्मल जीरा हींग और लहसुन का तड़का दे देंगे उसको। इस तरह की दाल बहुत अच्छी लगती है, सादी सादी सी, और उसमें घी डाल दो, बहुत प्यार से खा लेता। बहुत टमाटर मटर वाला अगर तड़का लगाओगे, जैसे मेरी बहन बनाती थी टमाटर वगैरह तड़का लगा, तो उसको नहीं पसंद आता था, बोलता मुझे सिंपल सी दाल बना के दिया को जैसे मम्मा बनाती है। वो क्या, उसके बाद आज टाइम ज़्यादा हो रखा था, क्योंकि सफाई में ही ज़्यादा मेरा टाइम चला गया था। तो मैंने कहा भगोने में चावल बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और उधर अनाया भी मुझे थोड़ा सा परेशान ही कर रही थी। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ली थी उसमें भी टाइम मेरा बहुत चला गया, तो मैंने फटाफट से ला कुकर में ही चावल बना लेती हूँ। जबकि कुकर में चावल मुझसे बनता नहीं है, हमेशा गड़बड़ हो जाता है।
पर मैं जैसे करके मैं बना रही थी। इधर ये देखिए चावल भी उधर मैंने चढ़ा दिया है, इधर मेरी दाल अच्छे से खौल गई। इसको खूब धीमे आंच में पकाइएगा। तो इसमें 1 चम्मच में देसी घी डाल दीजिए। आप बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। इधर दाल हो गई, चावल मैंने कहा चलो चढ़ा दिया। जब तक चावल बनेगा, सबसे बड़ा काम मुझे लगता है बर्तन लगाना। पर जब से मैंने बर्तन स्टैंड ले लिया ना, अब ये काम मुझे बहुत ईजी लगता है, क्योंकि सारे बर्तन ना मुझे अब एक ही जगह पे अरेंज करने होते हैं ना, तो मुझे झंझट नहीं लगता। सब एक साथ लगा लो, फटाफट मैं लगा लेती हूँ। बस इसका पानी निकलने का वेट करती हूँ कि पानी अच्छे से निकल जाए। तो मैंने कहा उसके पहले ना डुगू को खाना वगैरह जो भी है प्लेट अलग से निकाल के रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो बर्तन थे वो मैंने लगाए। तो इधर बेटे के लिए अपनी प्लेट लगाई। अनाया को थोड़ी सी कटोरी में देती हूँ। आजकल मैं उसको खुद बोलती हूँ कि तुम खुद से खाया करो दाल चावल, क्योंकि खुद से जब खाएगी ना तभी उसका पेट भरेगा, पर वो खाने से ज़्यादा गिरा देती है। और दोपहर में हम सब लोग छाछ पीते हैं। मतलब मैं तो दही और उसमें काला नमक और हींग जीरा डाल के खाती हूँ। अनाया को भी वही देती हूँ, बट डुग्गू को नहीं चाहिए, उसको ना लस्सी चाहिए होती है। तो वो खाना खाने के बाद में लस्सी पीता है। तो वो थी। और कल रात के खाने में जो मैंने कुर्ती की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो बच गई थी मेरे पास। और मतलब मिर्ची मैंने फ्राई की थी, तो वो तो थोड़ी सी डुग्गू को ने कहा मम्मा मुझे दे देना। मैं चलो देखिए कि काफ़ी अच्छी बनी थी, तो मैंने वेस्ट नहीं किया। वैसे तो रात का बचा हुआ खाना बच्चों को नहीं देते, बट आज वो मैंने अपने लिए तो बोलता मुझे तो तोड़ दे देंगे। थोड़ी सी देखी मैंने साइड में उसके लिए रखा है। तो अभी सबकी प्लेट लगा ली, अब लेके चलते हैं किचन में। अनाया भी आ गई, बोलती भाई तलो। और मम्मा अंधेरा है मम्मा, ऐसे बोलती। मैंने कहा लाइट ऑन कर दो। तो हम लोग तो अपना दोपहर का खाना खाएंगे। आप भी आइए फ्रेंड्स, हमारे साथ खा लीजिए। नॉर्मल सिंपल सा खाना है, दाल चावल और सब्जी मिर्ची और दही। बस दोपहर में बस सिंपल सादा सा खाना रहता है हमारा। ज़्यादा मिर्च मसाला, गर्मी स्टार्ट हो रही तो नहीं खाते। सुबह ही जो बनता है मसाले वाला तो बनता है बस। तो मैं डुगू को बोली डुगू तो माँ के, तो बोलता मम्मा बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे कपड़े चेंज करने। वो भी मतलब स्कूल से आने के बाद थोड़ा बैठा था, फिर उसको एकदम से गर्मी लग रही थी। वही बोलता मैं कपड़े नहा के आया, तो बोलता कपड़े पहन के आ रहा हूँ। तो फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया। उसके बाद खाना खाने के बाद ये जब अनाया खाती तो जाहिर सी बात है फैलाएंगी ज़रूर। आपको दिख रहा होगा पूरे घर में से कलर भी फैला रखा है। तो मैंने कहा वो बाद में समेटेंगे, पहले तुम्हारा जो जूठा है उसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे पसंद नहीं है कि पैर पैर में जूठा वगैरह रखता। और वैसे भी कहते हैं खाना खाने के बाद, पहले लोग तो कच्चा घर होता तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के डीप लेते थे, अब हमारा तो पक्का घर है, तो हमें पोछा ज़रूर मारना चाहिए, जूठा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद सुबह का जगी हुई थी, सो गए थे हम लोग। वही 4:30 के लमसम में उठी थी, क्योंकि 5 बजे इसके सर आने वाले थे। उठने के बाद 4:45 का टाइम हो रहा था, मैंने मंदिर की लाइट जलाई। और इसका थोड़ा सा मुझे लूज़ लग रहा था, तो वही मैं बार बार देख रही थी, अच्छे से जल ही नहीं रही है, क्योंकि दोपहर में सोना भी ज़रूरी है। बच्चों को भी लेके थोड़ा लेट जाती हूँ। डुग्गू को तो बहुत बोलना पड़ता है तब जाके वो सोता है, वरना वो सोता ही नहीं है, ऐसा करता है। बाहर का दरवाज़ा हम बंद करके ही सोते हैं, तो उसको खोल देंगे। बहुत घर में क्या होता है ना फ्रेंड, झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा भी छोटे छोटे इतने काम होते हैं कि आप दिन भर अगर आप लगे रहो ना, तो आपका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। कभी कभी ऐसा दिन होता है, आज भी आप देख रहोगे एक के बाद एक काम मेरा मतलब लग ही रहा है। मैं कभी सब्जी लेना, कभी ये लेना, इसमें थोड़ा थोड़ा समय बिल्कुल यूँ ही निकल जाता है। और जो कपड़े मतलब धोने वाले होते हैं ना, मैं इनको उधर उधर नहीं फेंकती, मैं वॉशिंग मशीन में डालती जाती हूँ। जब मुझे धोना होता है फिर निकाल के फिर मशीन में पानी लगा के सर्फ लगा के करती। इधर उधर कपड़े पड़े रहते तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो मैंने आलू प्याज लिया था। हमारी तरफ तो प्याज का रेट इस समय चल रहा है 20 रुपये किलो। आपकी तरफ कैसा चल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टूट गई थी, उसके बाद मैंने कहा अब मैं फटाफट से अपना फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि जब तक मुँह नहीं धुलेंगे ना एक आलत जैसा बना ही रहेगा। तो मैं आ गई, मुँह धुलूँगी। उसके बाद फिर बच्चे लोगों को भी उठाना है, क्योंकि 5 सवा 5 तक लोगों के सर भी आ जाएंगे। तो उसको थोड़ा 10-15 मिनट पहले उठा दूँगी ना, तो मुँह धो के पानी वानी पी के बैठेगा। अगर कुछ खाना भी होगा तो वो खा लेगा, बट वो नहीं खाता है। उसको 7 बजे के लमसम भूख लगती है, जब वो थोड़ा मेरे साथ वॉक वगैरह करके आता है। तो मैं मुँह धो के अपना आ गई हूँ। अब बस डुगू का देख रही थी कि उसने टिफ़िन नहीं निकाला है बैग से, फिर देख के हिल गया मंदिर का तार। तो मेरा तो इस तरह का ही रहता है, घर के छोटे मोटे कामों में दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इधर अपना फेस वॉश वगैरह कर लिया, मुंह वगैरह धुलेंगे। उसके बैग से वो हमेशा किया है, कभी कभी तो निकालता है, कभी कभी भूल जाता है। तो मुझे लग रहा था कि आज इसने नहीं निकाला बैग, भी देखो उसने जहाँ आया है वैसे का वैसे ही रखा है। तो उसका टिफ़िन वगैरह निकालूंगी, उसके बाद बच्चों को जगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके साथ जैसा भी होता है, मेरी लाइफ की जो भी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फुल वॉच कर लिया करिए जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं।
और जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा शॉर्ट या लॉन्ग, तो उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये साल ख़त्म होने से पहले मुझे अपना 1000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करना ही है। जैसे तैसे वॉच टाइमिंग आगे बढ़ रहा है, पर सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो 700 भी नहीं हुए, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है पता नहीं, पर कहते हैं ना धीरे धीरे ही चलो, सफलता मिलेगी ज़रूर। तो उसकी बॉटल थी, तो मैं बोल रही थी डुगू उठो, आवाज़ लगा रही थी, तो अभी नहीं उठ रहा है। जाके पहले इन सबको बर्तन रखूँगी किचन में। इसके बाद फिर बच्चों को बाहर लेके वॉक पर जाती हूँ। मतलब डुगू का तो ऐसा होता है कि अगर सर आ जाते हैं पढ़ाने, लेट लपेट उनका हो जाता तो नहीं, वरना अनाया को तो मैं 6:30 से 7 बजे तक आधा घंटा तो उसको मैं वॉक कराती ही कराती हूँ। तो ये हुआ। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग की भी दिनचर्या ऐसी ही होती है क्या? कभी कभी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं। टेक केयर, राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।